बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं महाराज जी का चरणों स्पर्श करता हूँ और साथ में मित्र धनंजय महाराज जी को स्पर्श करता हूँ। आज धन्य हो गई ये धरती जो आपके चरण महादेवगंज में पधारे महाराज जी, और सौभाग्य हम लोग का भी कि आपसे दर्शन हुआ, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आज के जो युवा पीढ़ी के बारे में आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन महाराज जी युवा लोग बिल्कुल आध्यात्मिक की ओर नहीं जा रहे हैं, उनका भटकाव कहीं और चले गए हैं। तो बस मेरा यही सवाल है कि इस YouTube के माध्यम से युवा लोगों को आध्यात्मिक प्राण से जुड़े, यही मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, कैसे जुड़ेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि प्रथम गुरु है माता पिता। तो जो माता पिता है ना, उनको अपने उत्तरदायित्व को जानना समझना होगा कि हम ऐसा जीवन जिए जो हमारे बच्चे के लिए उदाहरण बने। तो और बच्चों पर नज़र रखें, जब तक वो आपके सानिध्य में हैं तो पहले बचपन से उनको संस्कार दें, अपने खुद अच्छे आचरण के द्वारा और शिक्षा के द्वारा। दूसरी बात है कि जब उनको विद्यालय भेजें तो अगर इस तरह के लोगों के मनोवृत्ति बन जाए कि समाज में कि हम ऐसे स्कूल में भेजें जहां नैतिक शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दिया जाता हो, और स्कूलों में इस नैतिक शिक्षा का देना जरूरी है कि उनको अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का बोध कराया जाए, उनको जीवन के मर्म को समझाया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ युवा पढ़ते हैं वहाँ, जैसे हम लोग कई स्कूलों में जाते हैं, कभी कभी अवसर मिलता है, लोग बुलाते हैं, तो चाहिए कि मैनेजमेंट को भी, क्योंकि यह एक व्यक्ति से होगा ही नहीं, समाज सामूहिक होता है और सामूहिक दायित्व है कि विद्यालय का मैनेजमेंट भी इस तरह के कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम कराए, उसको धर्म की शिक्षा दे, उसको देश के संबंध में, ईमानदारी के संबंध में, सामाजिक कर्तव्य के संबंध में अपने सिलेबस का एक पार्ट बनाए। ये एक सिलेबस हो जिसको वो पढ़े, जिया कैसे जाए, रहा कैसे जाए, अच्छा मनुष्य कैसे बना जाए। चेतना का मूल प्रश्न तो यही है। हाँ, इसको छोड़ के सब शिक्षा दिया जाता है। हाँ, और ये शिक्षा का मतलब है कि हमको कैसा होना चाहिए। जो एजुकेशन का डेफिनेशन जो दिया है यूएनओ वाले, तो उसमें लिखे हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग ऑफ अ ह्यूमन इज नोन एज एजुकेशन। शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक स्तर पर भी और आध्यात्मिक, चारों स्तर पर जब कोई व्यक्ति प्रसन्न है या मतलब गुड फील कर रहा है, अच्छा महसूस करता है, तब उसको कहा जाता है कि एजुकेटेड है। तब कहा जाता है कि यह स्वस्थ शिक्षित है। स्वस्थ शिक्षित होना, तो हम लोग केवल ऐसी शिक्षा देते हैं जिस शिक्षा से किसी भी लड़के से आप पूछिएगा कि नौकरी के लिए किस लिए पढ़ रहे हो, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन आपको धर्म सिखावें, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये सब हमारा जो है प्रोफेशनल चीज़ है। शिक्षा वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के लिए है, और ज्ञान का मतलब है कि एक अच्छा मनुष्य कैसे बना जाए, एक अच्छा सामाजिक प्राणी कैसे बना जाए, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा भाई, एक अच्छा भक्त, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा ईश्वर भक्त कैसे बना जाए। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है। ये तो बाद की चीज़ है। कमाना उमाना तो बिल गेट्स ने कहा मैं किसी कॉलेज में कभी पढ़ा ही नहीं, या दुनिया के सारे कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज के लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। तो पैसा तो बिना पढ़े भी लोग कमा रहे हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य, नौकरी जो बच्चे बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनना, वही भटकाव है।
शिक्षा का उद्देश्य शिक्षित होना, अच्छा मनुष्य बनना, व्यवहार, विचार, आचरण, सोच, कर्तव्यनिष्ठ, ये शिक्षा का उद्देश्य है। ये समझाना होगा, ये बताना होगा। महाराज जी हाल फिलहाल इनका एक देखे कोचिंग में गए थे, बहुत अच्छा लगा हमको, और उन्होंने आध्यात्मिक के बारे में कुछ बोले, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे संत महासंत लोग को भी स्कूल कोचिंग में जाकर प्रचार, धर्म का प्रचार करना चाहिए कभी कभी। जाने के लिए तो बहुत बाबा तैयार होते हैं, आप अपने स्कूल में समय दीजिएगा तब ना, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं ना घुस जाएगा। इसीलिए मैं बोला कि समाज के सामूहिक दायित्व है। ऐसे हैं जो भगवा से चिढ़ है, हाँ, कई स्कूल ऐसे हैं जो दूर दूर तक चाहते नहीं कि कोई साधु महात्मा कोई आए। बात भी बोले। हाँ ऐसा स्कूल है जो मैडम और विद्यार्थी साथे डांस कर रहा है, हाँ, जहाँ मतलब एक टीचर्स डे मनाया जाता है तो उसमें कितनी गंदगी फैलता है। बिल्कुल। दो अतियों के बीच हम लोग खड़े हो गए हैं। एक वो अति है, एक वो अति है जो धर्म के नाम पर मतलब कुछ भी चलेगा, और एक वो अति है जो धर्म विरोध के नाम पर किसी भी हद तक जाएगा। बस उसको एक बात से चिढ़ है, और इसलिए वो गेरुआ देख लिया या महात्मा देख लिया या कोई व्यक्ति जो धार्मिक चिन्हों के साथ है, तो उससे उसको लगता है कि ये आदमी जो है इससे हमको दूर ही रहना है, इसकी बात सुननी ही नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा बोल रहा हो। तो एक अति उधर है, एक अति इधर है, और हम अभी दो अतियों के बीच में हम लोग हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती आज हमको महसूस होती है कि एक साफ हमको सुनना ही नहीं चाह रहा है, उनकी भी संख्या बहुत है, और एक हम कुछ भी कूड़ा कचरा उसको दे दें तो उसी में जय जय है। अब बीच और जो हम वास्तविक बातें कह रहे हैं तो इधर वाले को भी हम विरोधी लग रहे हैं, और वो तो हमको देखना ही नहीं चाह रहा है। इनको लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म, सदाचार, ये वो, तो वो देखना नहीं चाहता। और ये हमारे उस वेदांत को, ब्रह्म विद्या को सुनना नहीं चाहता, जो भारत को धर्मगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। रियल में वो वेदांत ही था ना, जिसको विवेकानंद या राम तीर्थ, परमहंस योगानंद दुनिया में ले गए। तो उसी को एक दूसरा सुनना नहीं चाह रहा, और ये दोनों नहीं सुनना चाह रहा है। तो हमारे पास आप जैसे थोड़े लोग हैं, हम उसी उम्मीद में है कि बीज बचा करके रख रहे हैं तो ये वृक्ष बन जाएगा। थोड़ा धीरज रखना है, ज़रूर फलीभूत होगा। अच्छा महाराज जी, बिल्कुल अंतिम सवाल है, और ये सत्संग को लेके है। अभी हम लोग देखे कि